सोचिए एक जॉब इंटरव्यू में दो कैंडिडेट्स हैं। एक माउस यूज करके काम कर रहा है और दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट से सुपर फास्ट काम कंप्लीट कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल लगेगा? अगर आप भी अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में आपको कीबोर्ड में सारे कीज के बारे में बताऊंगा, सारे कीज कैसे यूज किए जाते हैं और साथ साथ बहुत सारी शॉर्टकट कीज आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आज का वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा है ना तो कीबोर्ड में मास्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे अगर हम कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम कॉटी कीबोर्ड को लेंगे और कॉटी कीबोर्ड को यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों ज्यादातर कंप्यूटर्स में कॉटी कीबोर्ड यूज होता है और कॉटी कीबोर्ड पे आप देखोगे QWERTY सबसे पहली लाइन होती है। इससे पता चलेगा आपको कि ये कॉटी कीबोर्ड है। और अगर हम टाइप्स ऑफ कीज की बात करें, कीबोर्ड पे अल्फाबेटिक कीज होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। A से लेकर Z तक ये सारी अल्फाबेटिक कीज है। नंबर कीज होते हैं 0 से लेकर नंबर की 0 से लेकर 9 तक नंबर कीज। फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक कंप्लीट फंक्शन कीज होती है। कंट्रोल कीज होती है, नेविगेशन कीज होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कीज होते हैं, मॉडिफायर कीज होते हैं। दोस्तों जो सामने आपके कीबोर्ड पड़ा है सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे, सबसे टॉप पे आपको बहुत सारी कीज मिलेगी। कीबोर्ड के अलग अलग पैटर्न्स में होते हैं, 107 से ज्यादा कीज हो सकती हैं। अलग अलग पैटर्न्स में आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर होम ऑप्शन का एक कीज है। ब्राउजर में होम ऑप्शन करके आप होम पे क्लिक करके पहले पेज पे आ सकते हो। ईमेल का एक अलग बटन है यार इस वाले कीबोर्ड में। अगर आपने सिंपल किसी को मेल करने हैं तो डायरेक्ट ईमेल का ब्राउजर ओपन हो जाएगा। प्ले या पॉज, अगर कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो, गाना प्ले कर रहे हो तो प्ले और पॉज से वो गाना प्ले होगा और पॉज होगा। स्टॉप बटन है, नेक्स्ट बटन है, वॉल्यूम कंट्रोल करने का कुछ बटन है, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन करने का कुछ बटन है, म्यूट करने का बटन है। तो दोस्तों ये बटन तो आपको समझ आएंगे ही और वैसे आप बहुत समझदार हो, आपको इन चीज़ों के बारे में पता। लेकिन दोस्तों आप सब देखोगे सबसे ऊपर वाले F1 से लेकर F12 फंक्शन कीज है। सबसे पहले हम इन फंक्शन कीज को 1 बाय 1 सीखते हैं और 1 बाय 1 सीखते हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनको कीबोर्ड में क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों कीबोर्ड का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको कीबोर्ड चलाना नहीं आता तो आप कंप्यूटर में कोई काम अच्छे से और अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड का सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम F1 फंक्शन कीज की बात करते हैं। अगर आप कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे, जैसे मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप। एक हेल्प कमांड यानी F1 की यूज होती है हेल्प कमांड के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप दोस्तों F2 की बात करें, अगर आपको कोई भी फोल्डर या फाइल रीनेम करनी है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे ये फोल्डर है ChatGPT नोट्स, इसको सिलेक्ट करके अगर रीनेम करना है तो आप सिंपल F2 प्रेस कीजिए, आपको रीनेम आ जाएगा और आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। याद रखें अगर आपको कोई फाइल भी रीनेम करनी है, सिलेक्ट कीजिए फाइल को और F2 प्रेस कीजिए, F2 से रीनेम होता है। लेकिन याद रखें ये जरूरी नहीं है F2 की से रीनेम होगा और हमेशा रीनेम होगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग यूज होता है फंक्शन कीज का। डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम जो होता है सॉफ्टवेयर्स का, उन पे डिपेंड होता है कि इन फंक्शन कीज का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए क्या यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोरर की बात करें, हम फोल्डर को F2 से रीनेम कर सकते हैं और किसी सॉफ्टवेयर में F2 से सेव भी होता है। तो दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर्स में F2 से सेव भी होता है, किसी सॉफ्टवेयर में F2 से ओपन कमांड भी यूज होते हैं, किसी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने रीनेम की बात की। तो इसी तरह चलिए दोस्तों F3 की बात करते हैं। जो F3 है दोस्तों विंडोज में सर्च करने के लिए यूज होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं F3 प्रेस करता हूँ, मैं सीधे सर्च बार पे आया यहाँ पे और मैं सर्च बार में कोई भी जो डॉक्यूमेंट है सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चार्ट सर्च करता हूँ और आप देखिए चार्ट सर्च करने के बाद चार्ट्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी फाइल्स मिल रही है। तो F3 के बाद हम F4 की बात करें। अगर मैं F4 प्रेस करूं दोस्तों तो मैं सीधे एड्रेस बार में आ जाऊंगा। जो यहाँ पे आपको ये एड्रेस बार दिख रहा है, इस एड्रेस बार में आने के लिए आपको F4 प्रेस करना है और देखिए एड्रेस बार डायरेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। और F4 के बाद F5। अगर आपको कंप्यूटर रिफ्रेश करना है दोस्तों, रिफ्रेश करने के लिए आप राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, तो आप कंप्यूटर से अगर F5 प्रेस करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F5 से क्या होता है दोस्तों, F5 से आपकी प्रेजेंटेशन शो हो जाती है। दोस्तों अगर हम F6 की बात करें, ठीक है, अगर आप F6 की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे गूगल में हूँ और अगर मैं गूगल में F6 प्रेस करूँ, F6 से क्या आता है, मैं सीधे एड्रेस बार में आ जाता हूँ, कर्सर मेरा एड्रेस बार में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी
चाहो तो टाइप कर सकता हूँ। दोस्तों इस तरह F7 भी यूज़ होता है। F7 MS वर्ड में यूज़ होता है। जैसे मैं MS वर्ड में कोई वर्ड लिख, और अगर आपको स्पेलिंग ठीक करना है तो स्पेलिंग ठीक करने के लिए आप F7 प्रेस करें, आप सीधे स्पेलिंग में आ जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेलिंग चेकिंग हो रही है। और इसी तरह दोस्तों अगर आपको F8 प्रेस करना है, F8 से विंडोज़ बटन जो है, विंडोज़ बटन बूट मेन्यू ओपन, विंडोज़ बूट मेन्यू के लिए F8 यूज़ होता है। F9 भी सेटअप के लिए यूज़ होता है। F10 से क्या होता है, मेन्यू बार जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ मैं दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मेन्यू बार एक्टिवेट करना है तो आप F10 प्रेस करें। F10 प्रेस करके देखिए मेन्यू बार एक्टिवेट हो गए। और आपको ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने होते हैं अगर आपको किसी भी ऑप्शन में जाना है। जैसे मुझे किसी इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, मैं N प्रेस करूँगा, ये देखिए इंसर्ट में आ गया। और जैसे मुझे कोई चार्ट इंसर्ट करना है या पिक्चर इंसर्ट करना है या कोई जो है कवर पेज देखने हैं तो मैं V प्रेस करूँगा, ये देखिए V में मुझे कवर पेज आ रहे हैं। और अब आसानी से आप किसी भी कवर पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों और F10 से एक्टिवेट भी होता है और F10 से डीएक्टिवेट भी हो जाता है। इसी तरह आप F11 की बात करोगे दोस्तों, F11 अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो उसको फुल स्क्रीन में देखना है, F11 प्रेस करें, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं फुल स्क्रीन मोड को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए हम F11 का यूज़ करते हैं। F12 जैसे वर्ड में मैं F12 यूज़ करूँगा, F12 से सेव एज ऑप्शन ओपन हो जाता है, यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये देखिए आपने F1 से लेकर F12 के सारे कीबोर्ड फंक्शंस को हमने देखा कि एक एक करके कि किस तरह से यूज होता है। चलिए अब आप देखोगे न्यूमेरिकल कीज़ हैं, न्यूमेरिकल कीज़ जितने भी सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल कीज़ है, अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल कीज़ को यहाँ से टाइप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और ये न्यूमेरिकल कीज़ देखो ये मल्टी फंक्शनल कीज़ है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है, ऊपर कुछ सिंबल्स दिए हुए। अगर इन सिंबल्स का आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट यूज़ करना है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपको जो भी की प्रेस करोगे आप उसके ऊपर जो फंक्शन है वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, यानी वो सिंबल आ जाएगा। जैसे मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ एंड आ रहा है, जैसे मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, जैसे मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ ब्रैकेट आ रहा है, जैसे 0, यानी ऊपर वाली कीज़ जो भी ऊपर वाली कीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाली की हम डॉट वाली की ले रहे हैं, लेकिन डॉट के ऊपर ग्रेटर देन है, जब मैं शिफ्ट यूज़ करके करूँगा तो ये देखिए ये ग्रेटर देन यूज़ होगा। और बाकी रहे आप जो लिखते हो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो, और टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे, इंटर से आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। ये देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आज मैं नेक्स्ट लाइन में आ चुका हूँ। और अगर आप यहाँ पे कोई भी लेटर टाइप करोगे वो देखिए डायरेक्ट जब आप टाइप करते हो स्मॉल लेटर्स में आना है, लेकिन अगर आपने इसी लेटर को आप इंटर प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को लिखना है और उस टेक्स्ट को लिखने का आपको कैपिटल में लिखना है तो आपको कैप्स लॉक करना है। और कैप्स लॉक फंक्शन ऑन करते ही क्या होगा दोस्तों, कैप्स लॉक फंक्शन ऑन करते ही जो भी चीज़ आप लिखोगे वो कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कैपिटल में आ रहा है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन शिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट और नोट ऑफ इंटरोगेशन, यानी ऊपर वाला की शिफ्ट से, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कंट्रोल यूज़ करोगे, कंट्रोल का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो। जैसे मुझे कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, मैं इस कंट्रोल के साथ ए यूज़ करता हूँ तो पूरा जो डेटा है यहाँ से इस सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट हो रहा है। और कंट्रोल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूँ तो प्रिंट कमांड के लिए यूज़ होता है, ये देखिए प्रिंट कमांड, यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल ओ यूज़ करूँ तो देखो कंट्रोल ओ यूज़ करता हूँ तो ये फाइल ओपन कर रहा है, वर्ड में फाइल क्या हो रही है, ओपन हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल ई करूँ, यहाँ पे देखिए सेंटर में आ रहा है डेटा, और अगर मैं इसे कंट्रोल एल करूँ तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, और अगर मैं कंट्रोल आर करूँ तो राइट साइड में। कंट्रोल के साथ कंट्रोल ज़्यादातर यूज़ होता है शॉर्टकट कीज़ के साथ, और कंट्रोल के साथ कुछ कीज़ आप यूज़ करते हो जिससे शॉर्टकट्स क्रिएट होते हैं और आपको कीबोर्ड में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऑल्ट की तरफ। ऑल्ट की का भी इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑल्ट की है, यहाँ पे अगर इस ऑल्ट की पे मैं होल्ड करूँ, ऑल्ट के बाद में टैब की भी है, इसके साथ टैब की प्रेस करूँ, जो करंट फाइल्स आपके कंप्यूटर में इस वक्त ओपन होगी या करंट एप्लीकेशंस ओपन होगी उनमें क्या कर सकते हो, और किसी भी करंट टैब में स्विच कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसमें आ जाऊँ, सिर्फ यहाँ पे आपको टैब यूज़ करना है, इसमें स्विच किया आपने, बस छोड़ना है। फिर मैं ऑल्ट प्लस टैब यूज़ कर रहा हूँ और करंट टैब्स में मैं आराम से शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं वर्ड में वापस आ जाऊँगा, ये देखिए मैंने छोड़ दिया। टैब्स में स्विच करने के लिए भी ऑल्ट यूज़ हो। इस तरह से दोस्तों आपका विंडोज़ बटन भी है, अगर आपने विंडोज़ बटन पे प्रेस किया तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, फिर से विंडोज़ बटन पे प्रेस करोगे स्टार्ट मेन्यू हाइड हो जाएगा। तो ये देखा दोस्तों आपने कितनी कीज़ का क्या क्या फ़ायदा। और अगर आप कैपिटल लिखना चाहते हो, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे
क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मैं इसमें आ जाता हूँ। लेकिन बैक एरो कीज़ भी है। अगर आप बैक एरो कीज़ पे जाओगे, यहाँ पे देखिए बैक एरो कीज़ है। इस बैक एरो की से आप 1 कैरेक्टर डिलीट होता है लेफ्ट साइड से। ये देखिए यहाँ से 1 कैरेक्टर ये डिलीट कर रहा है। लेकिन याद रखें, अगर एक वर्ड होगा बराबर सिलेक्टेड, ये देखिए इस वर्ड को कंप्लीट सेलेक्ट किया मैंने और बैक स्पेस के ये पूरे वर्ड को डिलीट करेगा। और यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ अगर राइट साइड में होगी, व्हाट इज योर नेम, अगर मैं राइट साइड में कर्सर है और राइट साइड से डिलीट यूज़ करूँ तो डिलीट क्या करेगा, डिलीट करेगा कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 राइट साइड की तरफ। ये देखो राइट साइड की तरफ कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोल Z करूँ, कंट्रोल Z से अंडू होता है। जो भी फंक्शन आपने की होते हैं वो कंट्रोल Z से अंडू होती है और कंट्रोल Y से रीडो होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे नेविगेशन कीज़ होती है। अगर आप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, माई नेम इज़ केसर, माई नेम इज़ केसर अहमद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ ऑफ के लिए। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ये मैंने टेक्स्ट लिखा और एंटर प्रेस किया। और दोस्तों अगर आप देखोगे आपको ये जो एरो कीज़ है, एरो कीज़ आप क्या करो, कर्सर की जो ये एरो कीज़ यूज़ होते हैं, इस कर्सर को मूव करने के लिए इन एरो कीज़ का यूज़ होता है। ये देखो, आप एरो ऊपर ले जाते हैं कर्सर को, डाउन एरो नीचे, राइट साइड राइट एरो, लेफ्ट एरो, ठीक है। तो एरो कीज़ का भी यूज़ होता है दोस्तों। इसके बाद आप एक दोस्तों देखोगे नेविगेशन की के बारे में भी हमने बात की है। अब जो ये होम की है, आप देखिए होम की क्या करें, ये देखिए यहाँ पे मैं लास्ट एंड पे हूँ। अगर मैंने होम की है तो जो मेरा कर्सर होगा इसका थोड़ा मैं दोस्तों यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका जो है इसको मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूँ। अब आप देखो कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अगर मैं होम की प्रेस करूँ दोस्तों कीबोर्ड से, होम की क्या करेगा, इस कर्सर को लाइन के पहले जो कैरेक्टर है उस पे लाएगा। ये देखिए होम की। और अगर मैं देखे कहाँ पे आ गया कर्सर, यहाँ पे आ गया। और अगर मैं एंड की प्रेस करूँ, ये एंड पे चला जाएगा कर्सर दोस्तों। और अगर मैं पेज अप करूँ, पेज ऊपर और पेज नीचे लाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल C से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें कंट्रोल V पेस्ट कर रहा हूँ और इस तरह मैं कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल C कर रहा हूँ। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करता हूँ। आप देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आपको पेज अप एंड पेज डाउन करना है तो पेज अप पे क्लिक करें, पेज अप पेज डाउन, देखिए पेज डाउन हो रहा है, पेज अप हो रहा है, पेज अप और पेज डाउन पे क्लिक करके। इसी तरह दोस्तों, और अगर दोस्तों इसी तरह आपका कुछ कीज़ है, प्रिंट स्क्रीन लॉक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको सिर्फ प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करना है। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप बोल सकते हैं, इसका एक फ़ोटो खींच लिया हमने इस स्क्रीन का। और अगर आप इसी स्क्रीन को यहीं पे पेस्ट करोगे, देखिए मैं कंट्रोल V करता हूँ, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था कंट्रोल V करके वही स्क्रीनशॉट पेस्ट हुआ जो इसके बाद दोस्तों देख सकते हो आप प्रिंट स्क्रीन के बाद स्क्रॉल लॉक है, पॉज ब्रेक है, ये भी चीज़ें भी यूज़ होती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें भी यूज़ होती है। उसके बाद भी एक चीज़ है दोस्तों, जैसे टैब है, टैब का यूज़ भी होता है दोस्तों। ज़्यादातर जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो, अलग अलग बटन्स पे मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो टैब का यूज़ होता है, आप टैब करते हो, ठीक है दोस्तों। स्पेस बार आपको पता ही है, जब भी आप लिखते हो कुछ उसके बीच में स्पेस डालना है तो स्पेस बार का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम कीबोर्ड के राइट साइड में आ जाएंगे। नंबर कीबोर्ड है एक आपका दोस्तों, जो एक्सटर्नल कीबोर्ड में होता है, लेकिन शायद लैपटॉप में, बहुत सारे लैपटॉप्स में नहीं होता है एक्सटर्नल कीबोर्ड। अगर आपने नम लॉक ऑन किया है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, जब भी यहाँ पे ज़्यादातर नंबर्स लिखने होते हैं या कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, तो हमें क्या करता हूँ, राइट साइड में इस नम लॉक पे क्लिक करते हैं, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद मैं राइट साइड में जो भी टेक्स्ट यूज़ करूँ, जो भी चीज़ें यूज़ करूँ, कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप इनटू करना है, आपको पॉल प्लस करना है, जो भी करना है आप राइट साइड का यूज़ कर सकते हो नम लॉक ऑन करके। नम लॉक एक बार आपने ऑफ कर दिया, अब जितनी भी कीज़ आप प्रेस करोगे राइट साइड पोर्शन नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज हमने पूरा कीबोर्ड को समझ लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कीबोर्ड कैसे काम करता है, कीबोर्ड में कौन सी की किसके लिए यूज़ होती हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही कमेंट में बताएं कि आने वाले वीडियो में आप कौन से और क्या चीज़ें सीखना चाहते हो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी टॉपिक्स चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।